इंडियाज ड्रोन्स हमने पिछले हफ्ते आपके साथ बताया था कि भाई $2 बिलियन के ड्रोन्स ऑर्डर्स ऑलरेडी जा रहे हैं, दे गेटिंग प्रोसेस्ड एंड लॉट ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज को काफी सारा यहाँ पर फायदा मिला है. देयर इज आल्सो अनदर वन व्हिच इज 30 प्लस थाउजेंड करोड़ के सेकंड राउंड ऑफ द मेल MALE जो मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स हैं. फॉर एग्जांपल दी आर्चर NG और ये सब चीजें जो उसके अंदर आती हैं. मैंने बाय द वे आर्चर के ऊपर अपने डेफ टॉक्स इंग्लिश के ऊपर एक काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनर किया है. So have a check at that as well. So there's a lot which is moving in that direction also. Archer के अंदर arms डालने की कोशिश है. There's a lot working in there. So there's movement as far as India's drone industry is concerned, and दिखता ये है, and I'll call it a revolution because 3-4 साल पहले लोग बोलते थे कि साहब भारत में ड्रोन ना रहे, कुछ नहीं हो पाएगा, कभी नहीं कर पाएंगे ये वो and all that. Now there are dime and dozen drone companies within India producing some fantastic stuff. Absolutely fantastic stuff. Export भी हो रही हैं, अपने पास भी चल रही हैं, and being used by our armed forces as well. तो ये लेटेस्ट 30,000 करोड़ का क्या प्लान है, जरा बात करते हैं पथिकृत भाई से. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स. नमस्कार आदि भाई. देखिए, पिछले हफ्ते या लास्ट 10 डेज जो हम लोगों ने बात किया था, वो $2 बिलियन का जो डील था, मतलब वो भी अंडर प्रोसेस है और ये दोनों ही हो सकता है विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा. तो जो $2 बिलियन की हम लोगों ने बात किया था, वो प्राइमरीली टैक्टिकल ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, फिर उसके बाद शॉर्ट रेंज के जो रिकॉनाइजेंस ड्रोन्स होता है, लॉजिस्टिक्स के ड्रोन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स होते हैं, टीटर ड्रोन्स होते हैं, उसकी बात चल रही थी. और वो प्राइमरीली 600 इंडिया के जो अभी ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स है, ड्रोन मैन्युफैक्चरर एंड ड्रोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, वो उनमें जाएगा प्राइमरीली. ये वाला जो है, दिस इज अबाउट मीडियम मल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स जो करीब करीब 30-35,000 फीट में फ्लाई करेगा. मिनिमम एंड्योरेंस 30 आवर्स का होगा. और इसका जो संख्या है, हाउ मेनी ऑफ देम विल बी टेकन, उसका जो संख्या है वो है 87. तो अगर आप देखें, बेसिकली हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन का जो कैटेगरी है, उसमें MQ-9B प्रेडेटर का डील हुआ था 2024 में. 31 ऑफ दोज वर अप्रूव्ड टू बी बॉट फ्रॉम जनरल एटॉमिक्स. और ये वाला जो है, इसमें अराउंड 10 और कंपनीज अभी ये जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, उसमें दे हैव शोन इंटरेस्ट. अपना प्रपोजल शायद उन्होंने सबमिट किया. जो 10 कंपनीज है, उनमें हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी है, हेल दादा भी, HAL दादा भी है, बट उसके साथ साथ टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, लार्सन एंड टूब्रो है, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड है, राफे एम्फीवियर है, और शायद 2-3 और कंपनीज होंगे. तो ये जो है, ये बेसिकली अभी जो RFP हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, उसके बाद जो टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी है, वो पूरा स्क्रूटिनाइज करेगा. जो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 60% आपके इंडिजिनस कंटेंट होगा, वो बेसिक मैंडेटरी होता है अंडर द IDDM कैटेगरी, मतलब इंडिजिनस डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर जो कैटेगरी फॉर एनी काइंड ऑफ वेपन सिस्टम्स इन इंडिया है. और उसके बाद 1-2-3 चीजें हैं. फिर उसके बाद टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी के रिव्यू के बाद उसका एक्सटेंसिव ट्रायल शुरू होगा. जो ट्रायल शुरू होगा, उसमें ये देखा जाएगा वेदर इट हैज द 30 आवर एंड्योरेंस, whether it can fly at 35,000 feet, और उसके बाद can it carry advanced intelligence, surveillance and reconnaissance payloads while maintaining, जिसको कहते हैं reliable communication and extended distances. तो बहुत, if you're flying at 30-35,000 feet at a very long distance, उसके at that level communication maintain करने की आपकी काबिलियत है कि नहीं, whether you're taking the right kind of input from your ground operators, बहुत सारी चीजों की टेक्निकल इवैल्यूएशन होगा, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर फॉरेन कोलैबोरेशंस भी होता है. लेकिन जो ध्यान दिया जा रहा है कि फॉरेन कोलैबोरेशन से अगर होता भी है, ऐसा नहीं कि फॉरेन कोलैबोरेशन होकर सिर्फ ड्रोन लिया जाएगा. देयर विल बी सर्टेन क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. तो ये इवैल्यूएशन होगा कि कितना जो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इंडिया के जो ओनर होंगे, इंडिया उसके पास कितना है. तो अभी तो एक्सटेंसिव ट्रायल शुरू होगा. Once the trials are done, फिर उसके बाद फिर देखते हैं कि how many actually are there in the contention. इसमें दो बिडर्स will be actually shortlisted for contracts. अभी जो एक
पॉलिसी चल रहा है विच इज अ गुड वन, L1 एंड L2। तो मोर और लेस L1 जो होता है, लोएस्ट बिडर जो होता है, उसको 60-65% के करीब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और L2 जो होता है उसको बोला जाता है टू मैच द प्राइस ऑफ L1 एंड देन ही गेट्स द रेस्ट 36-40% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड को जो $2 बिलियन का ड्रोन प्रपोजल हम लोगों ने बात किया था वो अलग है, और ये वाला जो है वो अलग है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। तो ओवरऑल इंडिया के जो ड्रोन इकोसिस्टम है उसमें भी ऐसा नहीं कि जो $2 बिलियन का डील है वो एक दिन में सब होगा, क्योंकि बीच बीच में होता रहता है। किसी कंपनी को 80 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसी कंपनी को 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में बहुत टाइम जो कोर कमांडर लेवल में होता है वहीं से दिया जाता है। सो दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। बट ओवरऑल अगर आप देखें मोटे तौर पे ये है कि विद बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 उम्मीद है कि अराउंड 50,000 रुपीज के ड्रोन कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन कंपनीज को जाएगा। दैट विल बी अ वेरी बिग बूस्ट टू इंडियाज ड्रोन इकोसिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, जहां पे देखा गया कि ईरान जो है, जैसे हम थोड़ा सा अगर इफ आई टेक 30 मोर सेकेंड्स, ईरान और यूएस के बीच जो जंग हुई उसमें ईरान के पास ना तो एक फॉर्मिडेबल एयरफोर्स है, ना ही ईरान के पास बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। इसके बावजूद उनके पास जो जो दो कैपेबिलिटीज उन्होंने डेवलप किया इंडिजिनियसली, एक तो है उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है एंड इन लार्ज नंबर, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लार्ज नंबर। एंड सेकंड जो है लॉइटरिंग म्यूनिशंस में इन लोगों ने काफी काफी हद तक दे हैव डेवलप कैपेबिलिटीज। तो ओवरऑल ड्रोन इकोसिस्टम आपको डेवलप करना है, ना ही कि एक कंपनी को सब दे दिया, वो नहीं किया जा रहा है। सो you have different kind of drone manufacturer। एक ड्रोन मैन्युफैक्चरर हर चीज नहीं बना रहा है। जैसे कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन जो है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज होता है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, इनवेरिएबली दैट इज ऑफ अ हायर कॉन्फ़िगरेशन, हायर कैलिबर देन दैट ऑफ से प्रोबेबली लो एंड रिकॉनेसाइंस ड्रोन, या फिर जो लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स होता है, या फिर जो टीदर ड्रोन है या एफपीवी ड्रोन्स होता है। तो इसमें अगर आप देखें जिस तरह से कंपनीज है, these are not startups, these are very big companies, मतलब at least most of them। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर इंडस्ट्री वो काफी बड़ा है, वो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स बनाते हैं, और काफी टाइम से पिछले 4-5 साल से वो डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अगर उसमें अदानी का नाम ले, या फिर उसमें कल्याणी सिस्टम्स का नाम ले, या फिर लार्सन एंड टूब्रो का नाम ले, या फिर इवन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इट्स नॉट अ स्मॉल कंपनी। तो इनके पास सो मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की जो बैकअप चाहिए होता है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग टू डेवलप द प्रोटोटाइप, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, वो काफी बड़ा होता है। सो आई थिंक इट्स हाँ, उसमें 2-3 स्टार्टअप्स भी है, जैसे वन ऑर्गेनाइजेशन है रैफे एमपीवी, वो भी अपना प्रोटोटाइप दे रहा है। सो आई थिंक दीज आर इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ये जरूरी नहीं कि एक कंपनी को हर चीज बनाना चाहिए। Some more serious and bigger players are getting into the medium altitude long endurance drone category। हो सकता है कल वो हाई एंड्योरेंस लॉन्ग हाई ऑल्टीट्यूड वाले कैटेगरी में भी जाएंगे, जो 50,000 फीट के ऊपर ट्रैवल करता है। और जो दूसरे तीसरे तरीके का ड्रोन है उसमें द स्टार्टअप्स आर प्राइमरीली टेकिंग द लाइमलाइट, व्हिच इज डेफिनेटली अगेन अ वेरी गुड थिंग टू हैपन। बैक टू यू। एक वो है, दूसरा we've also got the indigenous market which is building up, जो 10 साल पहले नहीं था। 10 साल पहले आपके पास क्या था? You were you know I mean, you look at the ecosystem that you had. One, you had only very limited markets where you can actually buy it from। आप टर्की से ले सकते थे उस टाइम पे, तो खैर आपके टर्की के साथ थोड़े रिलेशन ठीक थे। तो टर्की से ले सकते थे, यूएस से ले सकते थे, प्रॉब्ली चाइना से ले सकते थे। यू डिडंट हैव एनीथिंग। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जियोपॉलिटिकल एंगल ऑफ इट। मैं ये बोल रहा हूँ जो रियलिटी थी, कहीं से भी कोई कुछ नहीं था। नाउ टुडे यू हैव कंट्रीज व्हिच आर ऑब्वियसली मेकिंग, एंड इंडिया के पास जो जिस तरह के ड्रोन्स आ रहे हैं, व्हिच आर pretty much next generation। Yeah, they're world class as far as most of the standards are concerned। जो आपके loitering munitions हैं, drones हैं, long high altitude long endurance drones, अभी एक gap है आपके पास, but the medium altitude you've been able to build up the Archer, and आपका रुस्तम के अंदर से जो प्रोग्राम से आपने सीखा है, so there's a lot which is actually developed in that area। रुस्तम के भी I think there's some orders 8-10 per force, Navy and Air Force are taking to kind of develop that to the next level। तो इंटरेस्टिंग ये है कि the ecosystem is building up and the forces are now within the ecosystem, जो पहले नहीं था।
basically giving ground feedback, learnings, ये सब चीजें on the shop floor हो रही हैं, which is very interesting as a I don't know, as a country which is basically looking at kind of sort of a revolution in the drones. नहीं, डेफिनेटली आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज का जिक्र किया। एक तो ये है कि देयर इज अ रियलाइजेशन कि आप ऐसा नहीं है कि यू ओनली नीड बिग टिकट एक्विजिशन, आपको भारी मात्रा में लोइटरिंग म्यूनिशंस या दूसरे तरह के ड्रोन्स की जरूरत है। देयर इज नो डिनायल। और मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स कैटेगरी में भी ऐसा नहीं कि 5 ले लिया 10 ले लिया, यू नीड नंबर्स। तीसरी चीज है, जितने सारे ड्रोन्स के अभी ऑर्डर्स दिया जा रहा है, एक क्रिटिकल इशू ये है कि उनमें जो जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होता है, जो कोर कंपोनेंट्स होता है, उसके ऊपर एक स्ट्रिंजेंट नॉर्म है कि इट कैनॉट बी फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज, इट कैनॉट बी से फॉर एग्जांपल फ्रॉम चाइना, परहैप्स इट कैनॉट बी फ्रॉम टर्की इधर। तो आपके 60-70% इंडिजिनस कंटेंट होगा, बाकी चीज भी आपको देखा जाएगा कहाँ से ले रहे हो। अगर आपके वहां पे इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद डिस्क्लोजर, ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है जहां पे a particular organization got a contract from the government, from one of the armed forces, फिर उसके बाद देखा गया कि उसके कंपोनेंट्स आर ऑफ चाइनीज ओरिजिन, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया 300-400 ड्रोन्स का। सो दैट इज वन। सेकेंड चीज ये है कि आपने जैसे कहा कि इकोसिस्टम को सस्टेन करना भी जरूरी है, इसी वजह से a large number of companies are actually being given attention। हाँ, हो सकता है बाद में the entire industry will consolidate, जरूरी नहीं है कि इवेंचुअली 600 कंपनीज विल सर्वाइव, इट माइट बी से 200-300, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट क्योंकि आप देखेंगे जिसको कहते हैं सर्ज कैपेसिटी, आप सर्ज कैपेसिटी कैसे बनाओगे ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स अगर आपके पास 2-3 कंपनीज ही है। सो सर्ज कैपेसिटी के हिसाब से अगर देखा जाए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कि आप बहुत सारे कंपनीज को इक्वल अटेंशन दे रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है दे आर एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिंग कि आपके पास you don't need big ticket budgets। ये बहुत सारे ऐसे कंपनी जो बूटस्ट्रैप्ड है, शू स्ट्रिंग बजट में काम करता है। जैसे आपने जो वो जो कंपनी है जिसका क्या नाम है, डीजी एरोस्पेस या व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी, वो अभी 10 किलो न्यूटन के अभी इंजन बनाने की बात कर रहा है। क्या फंड है उनके पास? कुछ नहीं है। दैट इज अ लेसन फॉर, एंड विद द हाईएस्ट ऑफ रेस्पेक्ट आई वांट टू से दिस इज अ लेसन फॉर डीआरडीओ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक डीजी प्रोपल्शन जो है, डीजी प्रोपल्शन, वो एक छोटा सा कंपनी अगर 10 किलो न्यूटन की बनाने की सोच रहा है, तो दिस इज समथिंग दैट डीआरडीओ मस्ट इंट्रोस्पेक्ट कि आज भी हम HTT-40 वाला जो इंजन है, HTT-40 का जो बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, उसके लिए हम हनीवेल के ऊपर क्यों डिपेंड करके बैठे हैं? हाउ मच मनी, एंड आई हैव अ बिग प्रॉब्लम विद सम ऑफ दिस डिफेंस रिसर्च डिविजन्स। एक प्रोजेक्ट खत्म होता नहीं, उसके पहले दूसरे प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप बनाकर दिखाना शुरू कर देता है, देखो हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। फर्स्ट फिनिश व्हाट यू हैव इन हैंड। हमारे देखेंगे एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोटोटाइप में सम ऑफ दिस डिविजन्स आर वेरी गुड। व्हाई इज इट दैट सम ऑफ दिस स्मॉलर कंपनीज कैन बिल्ड दिस थिंग्स? भले ही आप लार्सन एंड टुब्रो की बात करें, सोलर इंडस्ट्रीज की बात करें, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स की बात करें, आज अच्छा इनके ऊपर बहुत स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स होंगे नो डाउट, बट एट अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दे आर एटलीस्ट ट्राइंग टू डेवलप समथिंग। व्हाई इज इट दैट इतने इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम वाज फोकस्ड ऑन 1 or 2 एरोस्पेस कंपनीज इन इंडिया, उसके बावजूद आप नहीं बना सकते? एंड दैट कैनॉट बी जस्टिफाइड बाय सेइंग नो वी वर लर्निंग। कल एनी ऑफ दीज कंपनीज जो अभी बिल्ड में आया है, आरएफपी सबमिट किया है, अगर वो फेल करता है उनका प्रोडक्ट टेक्निकल इवैल्यूएशन, क्या उनको आप टाइम देकर बोलोगे नो प्लीज लर्न फर्स्ट, वी आर देयर? भी तो नहीं करोगे ना, आप तो तब एकदम बोलोगे कि कैंसिल। तो समटाइम्स इट इज समथिंग फॉर सम ऑफ आवर डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस टू लर्न कि ये बच्चे हैं सब स्टार्टअप्स वाले, कैसे बना रहे हैं। एंड व्हाई इज इट कि सरकार इतना पैसा दे रहा है? टुडे द डिफेंस डिविजन्स एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट से कि हमारे पास पैसा नहीं है। इतना पैसा भर भर के दे रहा है। तुम्हारी इंटरनल रिजर्व देख लो, एक हमारे जितने सारे डिफेंस पीएसयूज है, खास करके एरोस्पेस में। मैं तो फिर भी विल से कि नेवी के जो पीएसयूज है वो काफी बेहतर है।
कंपैरेटिवली, डिलीवर तो करता रहता है. So I think it's a great thing which is happening, and I must congratulate the government for one specific thing. ये जो diversify कर रहा है towards the larger ecosystem, moving beyond the monopolies of the PSUs. And I have no problem with PSUs. Some of the PSUs are very good. And ये जो larger ecosystem है, it is very very good. Eventually it will help us. And I think the government also realizes कि जिस तरह से the dimensions of conflicts are changing, whether it is in Ukraine, Russia, or ईरान वाला war, कोई जंग खत्म नहीं होता है आजकल. देयर इज नथिंग कॉल्ड अ डिसाइसिव वॉर. सो योर एबिलिटी टू डेवलप द सर्च कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज डील्स जो होगा, आई थिंक गवर्नमेंट ऑल्सो रियलाइजेस कि ये सर्च कैपेसिटी धीरे धीरे मुझे बनाना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट नेवर नो व्हाट हैपेंस टुमारो. बैक टू यू. यार वो तो है नेवर नो व्हाट, उसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है. देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट that these guys are, these guys are I mean, मेरा तो एक ही वो है कि they get a shock कि भाई सारा हम लोग इतने टाइम से ये काम कर रहे हैं, these बड़ी youngsters have come across and इन लोगों ने इतनी जल्दी इतना बड़ा इकोसिस्टम खड़ा भी कर दिया और हम लोग कुछ नहीं कर पाए. I think that shock is the most important thing, where and that is being done. People are calling it out, which is very very good. So let's hope for the best in that particular aspect. Okay guys, on that note, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share this with your friends and families. And of course, kudos to the private enterprise within the country, and well done. Keep it up, and we are here to support you. All right, thank you so much, Pathikit bhai, and like, subscribe as I said, and of course share and support this channel. Check out our description, join our groups, and visit our website. All the details website की आपको नीचे हैं. अगर आपको ऐप किस तरह करना है वो सारा कुछ मैंने एक नीचे नोट में लगा रखा है. So check it out. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.